हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द चैनल। सो आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। वेलकम टू अनदर वीडियो। सो आज है संडे एंड हुआ यूँ कि मुझे रात को पहले तो नींद आ ही नहीं रही थी। आई वॉज जस्ट थिंकिंग अ लॉट कि आगे क्या करना है क्या नहीं, नॉट इन द नेगेटिव सेंस बट पॉजिटिवली आई वॉज थिंकिंग, क्योंकि अब थोड़ी सी मोटिवेशन वापस से गेन हुई है जब से मैंने एक 21 डेज़ का चैलेंज किया है। हमारी जो स्टडी रूटीन होती है ना, या फिर थ्रू आउट द ईयर जब हम पढ़ते हैं, जब भी हम किसी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में आते हैं तो डेफ़िनेटली हमें बहुत पढ़ना पड़ता है, पूरे पूरे साल पढ़ना पड़ता है एंड कई साल पढ़ना पड़ता है। बट वो पूरा साल ना कभी भी सेम नहीं होता है। देयर आर अ लॉट ऑफ थिंग्स एंड लॉट ऑफ फैक्टर्स। जैसे जब प्रीलिम्स था ना, उस टाइम पे आई वॉज सो मोटिवेटेड कि मैं रोज़ पढ़ती थी, मुझे कोई मोटिवेशन की ज़रूरत भी नहीं थी। मैं मज़े से पढ़ती थी एंड सुबह उठ के लाइक 9-8 घंटे तो मैं रोज़ पढ़ती थी। उसके बाद जब प्रीलिम्स नहीं हुआ ना, उसके बाद इतना लो फेज़ था कि पढ़ने का बिल्कुल मन नहीं करता था, कोई भी मोटिवेशन नहीं होती थी एंड कोई भी प्लान नहीं होता था कि अच्छा करना क्या आगे। उस टाइम पे बहुत लो फेज़ था एंड दैट टाइम पे मुझे पता था कि जस्ट वन थिंग जो मुझे अभी इस टाइम पे चाहिए वो है कि मुझे बस चले रहना है, मुझे रुकना नहीं है। क्योंकि अगर हम अपनी स्टडीज़ में ब्रेक ले लेना ज़्यादा टाइम के लिए तो वो वापस पे पढ़ाई पे आने में टाइम लग जाता है और फिर डिफ़िकल्ट भी होता है चीज़ों को समझना, क्योंकि बहुत गैप हो गया होता है। तो वो गैप लेना नहीं होता है, चाहे आप थोड़ा ही पढ़ो बट पढ़ते रहना होता है। अ लॉन्ग गैप बहुत डिफ़िकल्ट हो जाता है फिर वापस से रूटीन में आना। तो मैंने बस यही सोचा था कि मुझे पढ़ते रहना है एंड देन फिर मैंने 21 डेज़ चैलेंज भी लिया अपने आप को पुश करने के लिए एंड ये सोच के कि ठीक है, अब मेरे को इससे क्विट नहीं करना है। और ज़्यादा अकाउंटेबिलिटी बनाने के लिए मैंने आप सबके साथ भी शेयर करना स्टार्ट कर दिया शॉर्ट्स के थ्रू। इनिशियली तो मैंने नहीं सोचा था कि मैं रोज़ डालूँगी, लेकिन फिर जब सही होने लग गया मेरा भी, आप सब भी देखते थे, तो मेरे को भी मोटिवेशन आ गई कि ठीक है, आप सब भी देख रहे हो तो अच्छा है, मैं भी शेयर कर देती हूँ। तो फिर मैं रोज़ शेयर करने लग गई थी। 21 डेज़ चैलेंज तो ख़त्म हो गया एंड नाउ आई एम रियली मोटिवेटेड। तो फिर मैंने सोचा कि नाउ अभी तक तो मैं जितना पढ़ रही थी, मेरा कोई फिक्स्ड टाइम प्लान नहीं था। लाइक व्हेन यू स्टडी, आपका एक टारगेट होता है कि 10 दिन में मुझे ये चीज़ ख़त्म करनी है, फिर मुझे ये चीज़ करनी है। मेरा ऐसा कुछ भी नहीं था, मैं बस पढ़ रही थी विदाउट एनी लिमिट कि अच्छा 1 घंटा पढ़ रही हूँ, जितना पढ़ा गया ठीक है। बट अब मैंने सोचा कि नहीं, ऐसे अगर आप बिना प्लान के चीज़ें करते हो ना तो समझ नहीं आता कि जब तक एग्ज़ाम है तब तक चीज़ें कवर हो पाएंगी नहीं हो पाएंगी। प्लान होना बहुत ज़रूरी है। नो डाउट चीज़ें ज़रूरी नहीं है जैसे हम सोचें वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाए, बट एटलीस्ट एक प्लान तो होना चाहिए। तो मेरे को नींद नहीं आ रही थी एंड टाइम मैंने देखा सोते सोते 5 बज गए थे। थोड़ी देर मैं सोई थी बट वो इतना डीपली वाला नहीं। तो फिर मैंने सोचा उठ ही जाते हैं एंड थोड़ी प्लानिंग कर लेते हैं। सो मैंने 26 अगस्त से लेकर 22 सितंबर तक अपना प्लान बनाया है और मैंने अपने दिन को कैसे डिवाइड किया हुआ है। लाइक मैंने 4 सेक्शंस रखे हैं पढ़ने के। एक प्रीलिम स्पेसिफिक जो कि मेरा स्टेट पीएससी का है। स्टेट पीएससी यूपीएससी एक ही है, मतलब मेरे स्टेट पीएससी का सेम सिलेबस है एज इट ऑफ यूपीएससी। अगर जो भी मैं इसके लिए पढ़ रही हूँ वो डेफिनेटली यूपीएससी का ही मुझे पढ़ना है, वापस से रिवाइज़ करना है, अच्छे से करना है। सेकंड है मेरा मेन स्पेसिफिक, जिसमें मैं मेंस के रिलेटेड करूँगी। बट अभी मैंने यही सोचा है कि मैं मेंस में भी वही सब्जेक्ट अभी पढ़ूँगी, जैसे कि इकोनॉमी, पॉलिटी, ज्योग्राफी, हिस्ट्री, जो कि मेरे प्रीलिम्स में भी काम आएंगे। तो इसलिए मैं वही कवर करूँगी अभी। और देन आएगा स्टेट। ये वाली चीज़ें वो हैं जो कि सिर्फ स्टेट स्पेसिफिक एग्ज़ाम्स में आती है या फिर अलग जो एग्ज़ाम्स होते हैं उनमें आती है, ना कि यूपीएससी में। तो दिस इज़ मतलब कि जो चीज़ें मैंने कभी नहीं पढ़ी हुई यूपीएससी के लिए, वो वाली चीज़ें यहाँ पे मैं कवर करूँगी। एंड देन वन इज़ टाइपिंग, क्योंकि मैं टाइपिंग बहुत बार स्किप कर देती हूँ करना, बट मुझे करनी है क्योंकि काफ़ी एग्ज़ाम्स में टाइपिंग होती है। अगर ये मेरी क्लियर मतलब ये मैं कर लेती हूँ तो मेरे काफ़ी एग्ज़ाम्स प्रिपेयर हो जाएंगे। और एक मैंने रखा है एक्सरसाइज और हेल्दी ईटिंग। ये भी मैंने इसलिए रखा है एक कॉलम, क्योंकि मैं एक्सरसाइज भी नहीं कर पा रही हूँ आजकल और हेल्दी ईटिंग भी बिल्कुल भी नहीं कर रही हूँ। तो ये इसलिए रखा है अपने आप को एक रिमाइंडर, और मैं रोज़ इस पर टिक करूँगी। इन बॉक्सेस पे टिक होगा सिर्फ कि हाँ मैंने आज भी सही किया, आज भी सही किया, क्योंकि मुझे अभी वेट भी लूज़ करना है। मैंने ऐसा नहीं रखा है कि इतने टाइम से इतने टाइम तक, ऐसा कुछ नहीं रखा है, क्योंकि बहुत बार स्लीप साइकिल ऊपर नीचे हो जाता है और फिर जब ऊपर नीचे हो जाए ना तो हमें ऐसा लगता है कि अच्छा हमने 10 बजे शुरू करना था पढ़ना और अब हम नहीं कर पाए तो मतलब आज का दिन ख़राब। तो इसलिए मैंने टाइम कुछ फिक्स रखा ही नहीं है, बस एक अप्रॉक्सीमेट कितना टाइम है। जैसे इस वाले कॉलम में मेरे को लगभग 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। जो मैंने टारगेट्स लिखे हैं ना, मैंने कोशिश करनी है कि मैं उनको कंप्लीट कर सकूं। इसमें मुझे 4 से 5 घंटे लग सकते हैं। उसके बाद मेंस के लिए मेरे को 3 से 4 घंटे लग सकते हैं। स्टेट वाले के लिए 2 से 3 घंटे लग सकते हैं। एंड देन टाइपिंग 30 मिनट्स। तो अप्रॉक्सीमेटली मेरी 10-11 घंटे की ये स्टडीज़ बन रही हैं। बट आई विल ट्राई माई बेस्ट। मैंने खुद जान के ज़्यादा टारगेट्स रखे हैं और मैंने कोई भी ब्रेक नहीं रखी है, इवन संडेज़ को भी नहीं।
क्योंकि फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल आई वांट टू लाइक पुश माई सेल्फ, क्योंकि मुझे चीज़ें कवर करनी है एंड दिस टाइम आई रियली वांट टू क्लियर सम एग्ज़ाम। अब बहुत हो गया ऐसा लग रहा है, मोटिवेशन आई है काफ़ी ज़्यादा कि नहीं अब बहुत हो गया। एक तो ये बात हो गई, सेकेंडली अगर हम कम टारगेट्स रखें ना तो फिर ऐसे ही हो जाता है। तो आई जस्ट वांट टू पुश माई लिमिट्स, तो इसलिए मैंने ज़्यादा टारगेट्स रखे हैं। अब आई विल ट्राई माई बेस्ट, अगर किसी दिन कोई टारगेट छूट भी जाता है तो कोई बात नहीं, हम उसको नेक्स्ट ही कवर कर लेंगे। तो ऐसी कोई सच वो नहीं है कि अगर नहीं भी होगा तो मतलब जान जा रही है, ऐसा कुछ नहीं है। बट आई विल ट्राई बेस्ट कि मैं ये सारे टारगेट्स कंप्लीट कर सकूँ। सो या दिस इज़ ऑल। और अभी जैसे प्रीलिम्स के लिए मैंने सबसे पहले ज्योग्राफी अभी पढ़ रही थी, तो ज्योग्राफी की 2 बुक्स है ना, तो मैंने पहली वाली कर ली थी। अब दूसरी बुक है जो, तो उसको मेरे को ये 2-3 दिन में ख़त्म करना है। देन जीसी लियोंग भी मुझे करनी है एंड उसके बाद मैपिंग करूँगी मैं वर्ल्ड की भी, जैसे कॉन्टिनेंट वाइज एशिया, यूरोप एंड ये सब। और उसके बाद इंडिया की भी करूँगी। उसके बाद मेरे को इकोनॉमी स्टार्ट करना है एंड देन इकोनॉमी इस टाइप से। और मेंस के लिए जैसे मैं लेक्चर्स कर रही थी सारथी आईएएस से, तो उसमें ह्यूमन ज्योग्राफी के जैसे 2 लेक्चर्स हैं, तो मेरे को 1-2 लेक्चर्स करने हैं एक दिन में, देन फिर 2 लेक्चर्स करने हैं, इस तरह से। स्टेट में जैसे अभी मैं कंप्यूटर कर रही थी, तो मुझे कंप्यूटर में समझ नहीं आता ज़्यादा कंप्यूटर, तो क्योंकि मैंने कभी पढ़ा नहीं है ना, तो अभी वो पढ़ रही थी, वो भी मैं कोई लेक्चर्स कर रही थी यूट्यूब से, तो उसके भी लेक्चर्स टाइप लिख दिया। देन कंप्यूटर हो गया, जीके एंड ऑल। तो इस तरह से मैंने अपना मंथ को डिवाइड किया है टाइम बाउंड मैनर में, कि जैसे 5 सितंबर से मुझे इकोनॉमी स्टार्ट करनी है, 13 सितंबर से मुझे साइंस एंड टेक स्टार्ट करनी है। तो इस तरह से अब देखते हैं कितना हो पाता है। देखो कभी कभी ऐसे भी होता है कि हम चीज़ें प्लान तो कर लेते हैं बट वो एग्जीक्यूट नहीं हो पाते हैं और बीच में मॉडिफिकेशन करनी पड़ती है, तो दैट्स एब्सोल्युटली फ़ाइन। बस हमें मतलब लगे रहना है। अब ये प्लान किया तो एटलीस्ट मेरे 2 हफ्ते तो सॉर्टेड है ना, इतना तो अच्छा जाएगा ना। तो चलो अब मैं अभी से वैसे पढ़ना स्टार्ट कर रही हूँ। मैंने बनाया तो कल से है, लेकिन आज मैं स्टार्ट कर दूँगी। जैसे मैंने यहाँ पे ज्योग्राफी के लिए आज से भी लिखा है, तो मैं आज से स्टार्ट करने वाली हूँ ज्योग्राफी के एनसीईआरटी। फर्स्ट एंड सेकंड चैप्टर मुझे करना है, उसके बाद मैं बाकी सब भी आज से स्टार्ट कर दूँगी। ओके, लेट्स स्टार्ट। एंड दिन को अपना प्लान बनाकर उसके बाद मैंने थोड़ी देर पढ़ाई की थी, बट उसके बाद मेरे को नींद आ रही थी, तो मैं थोड़ी देर सो गई थी, लेकिन बस 2 घंटे ही सोई थी। क्योंकि फिर मेरे को पता है अगर मैं दिन में ज़्यादा सो गई तो फिर मेरे को रात को वापस से नींद नहीं आएंगी। आई डोंट नो वाई, लेकिन मैं अपने स्लीप साइकिल को ना फिक्स कर ही नहीं पा रही हूँ इन दिनों में, हो ही नहीं पा रही है। लाइक लिटरली मेरे को ना, जिस दिन मैं कभी कभी दिन को भी जल्दी उठी होती हूँ ना, फिर भी मेरे को ऐसा होता है कि कभी कभी शाम के टाइम पे बहुत नींद आ रही होती है, लाइक 6, 7, 8 बजे। और जब सोने का टाइम आता है, जब 10 या 11 बजते हैं, उसके बाद उस टाइम पे नींद भाग जाती है। तो ऐसा मेरे साथ बहुत बार हो रहा है, मेरे को नींद नहीं आती, फिर मेरे को और गुस्सा आता है कि यार मेरे को नींद क्यों नहीं आ रही, कल का दिन ख़राब जाएगा ये वो। तो इसीलिए मैंने अपने शेड्यूल में भी ना फ़िक्स टाइम नहीं रखा कि इतने बजे उठना है एंड इतने बजे सोना है, क्योंकि नहीं हो पा रहा है फ़िक्स। बट आई एम ट्राइंग कि मैक्सिमम डेज़ पे मैं एक नॉर्मल लिमिट तो रखूँ, लाइक कि 12-1 बजे तक सो गए और 7-8 बजे तक उठ के, इतना इज़ ओके। लेकिन जब ज़्यादा ही लेट हो जाता है कि 4 बजे सो रहे हैं और 12 बजे उठ रहे हैं, तो फिर मेरे को गुस्सा भी आता है और दिन ना ज़्यादा प्रोडक्टिव नहीं जाता। मेरे हिसाब से मेरा टाइम यही सही रहता है कि 7-8 बजे तक उठ जाओ, उसके बाद फ्रेशन अप होकर 10 बजे तक पढ़ने बैठ जाओ। कभी कभी जल्दी उठ गए तो 9 बजे बैठ जाओ। आजकल तो मैं ऐसे कर रही हूँ कि सुबह उठते ही सबसे पहले पढ़ने ही बैठ रही हूँ, 1 घंटा 2 घंटा, उसके बाद फिर फ्रेशन अप एंड ऑल। तो बस इसी तरह से चल रहा है। सो यहाँ पे मैंने अपनी फंडामेंटल्स ऑफ ज्योग्राफी जो बुक थी आज कंप्लीट कर दी है, और यही मेरे को लगता है ज़्यादा मेनली इम्पॉर्टेंट है। जो सेकंड वाली है वो मेनली मैपिंग के अराउंड है, और मैपिंग मैंने काफ़ी अच्छे से की हुई है, लेकिन मैं फिर भी उसको करूँगी, कल से वो स्टार्ट करनी है। मैपिंग तो ज्योग्राफी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, लेकिन तभी मैंने वो पहले से ही बहुत अच्छी की हुई है। और एक मेरे को क्वेश्चन था कि एनसीईआरटी इसके कैसे नोट्स बनाने चाहिए ज्योग्राफी के। ज्योग्राफी में ना आपको चैप्टर वाइज नोट्स नहीं बनाने चाहिए, या फिर सिर्फ ज्योग्राफी भी नहीं, किसी भी सब्जेक्ट में ना जब आप एनसीईआरटीज़ पढ़ रहे हो, कभी भी एनसीईआरटी में चैप्टर वाइज नोट्स नहीं बनाने चाहिए। वो आप एक बार बना लोगे बट आप वो रिवाइज़ नहीं कर पाओगे। नोट्स हमेशा टॉपिक वाइज होने चाहिए। एक टॉपिक है उसके नोट्स, फिर वो हर एक एनसीईआरटी के हों, हर एक क्लास के हों, वो आप देखो आपको कैसे मैनेज करना है, लेकिन नोट्स हमेशा टॉपिक वाइज होने चाहिए। जैसे ज्योग्राफी में आप फर्स्ट क्लाइमेटोलॉजी पढ़ रहे हो, तो क्लाइमेटोलॉजी हेडिंग लिखी
एक बुक से नोट्स बनाए, देन आप मे बी 10th की एनसीईआरटी पे जाओ, वहाँ पे क्लाइमेटोलॉजी है तो वहाँ से नोट्स बनाओ, इस तरह से। तो टॉपिक वाइज आपको ईजी रहेगा समझना। फिर मैंने रात को थोड़ा सा ये शो देखा, MTV पे न्यू है, ठीक है, मेरे को मज़ा आ रहा था। तो बस दैट्स इट फॉर द वीडियो। सो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन टेक केयर एंड जस्ट गिव योर बेस्ट। बाय बाय।